Students, in your element of promotion mix, today we will discuss about the last point, that is the public relation. As we can see, industry or business is set up in a society. तो उनको सोसाइटी में जो भी चीज़ें हो रही हैं उसको भी ध्यान में रखना चाहिए. तो इसका मतलब है कि सोसाइटी में जो, क्योंकि कंज्यूमर भी सोसाइटी से रिलेटेड रहते हैं, सोसाइटी से ही आते हैं, तो कंज्यूमर और ये बिज़नेस को अपने साथ मीन्स पब्लिक रिलेशन इतना ऐसा रखना चाहिए कि उनकी जो इमेज है वो कंज्यूमर के दिमाग में बहुत अच्छी इमेज बैठे. तो इसके लिए एक पब्लिक रिलेशन ये टॉपिक हम पढ़ेंगे. पब्लिक रिलेशन एक पूरा डिपार्टमेंट भी रहता है. जो बड़े ऑर्गेनाइजेशन रहते हैं वो पूरा एक पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट रखते हैं ताकि वो इस चीज़ को डील कर सके. तो इट मीन्स देखिए, जब वो डिपार्टमेंट खोल रहे हैं तो यहाँ देख लीजिए कि इसका इम्पोर्टेंस कितना है. क्योंकि जब तक आपकी इमेज अच्छी नहीं रहेगी, किसी भी कंपनी की अगर अच्छी इमेज नहीं रहेगी तो वो उसके प्रोडक्ट कैसे बिक पाएंगे. क्योंकि जब इमेज अच्छी रहेगी, सोसाइटी में उसका अच्छा चलेगा तो ही उसके कंज्यूमर बढ़ेंगे. एक कंज्यूमर अगर उसको किसी प्रोडक्ट को यूज़ करके उसके बारे में तारीफ़ कर रहा है किसी दूसरे पर्सन के साथ, तो इट मीन्स कि वो उसको प्रमोट कर रहा है और दूसरा पर्सन भी एक ना एक बार तो ये सोचेगा, अच्छा उस बंदे ने इस चीज़ की तारीफ़ की थी, तो शॉप में जाने पर उसको जब वो प्रोडक्ट दिखेगा तो वो सोचेगा कि क्यों ना मैं एक बार ट्राई कर लूँ. और ट्राई करने पर उसको वो प्रोडक्ट अच्छा लगा तो वो क्या करेगा, उस चीज़ को यूज़ करना स्टार्ट करेगा. तो ये क्या होगी, पब्लिक रिलेशन. मीन्स पब्लिक के साथ कैसा रिलेशन होना चाहिए. तो पब्लिक के साथ, क्योंकि जो भी ऑर्गेनाइजेशन या एक बिजनेस फर्म खोला जाता है तो वो किसको ध्यान में रखकर खोला जाता है, कंज्यूमर को, मीन्स सोसाइटी को ध्यान में रखकर खोला जाता है. तो जब बिजनेस ओपन किया जाता है तो उसका कम्युनिकेशन किससे होता है, आप देखते हो उसके सप्लायर से, कंज्यूमर से, पॉलिटिशियन से, डीलर्स से, मीन्स पूरा पब्लिक से. जो जितने भी डिपार्टमेंट है पब्लिक के, सबके साथ उसका डीलिंग होती है, उसकी डील होती है सबके साथ. मीन्स वो कम्युनिकेट करता है हर किसी के साथ. तो ये पब्लिक रिलेशन टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है. नाउ लेट्स सी द रोल ऑफ ए पब्लिक रिलेशन. क्या रोल है इसके थ्रू हम समझेंगे. द प्रेस रिलेशन, सबसे पहले एक्टिविटी or functions of a public relation department. With the help of this we can understand role of public relation. देखिए, इनके जो डिपार्टमेंट है उनका ये रोल, उनकी ये फंक्शंस हैं, इसके थ्रू हम रोल ऑफ पब्लिक रिलेशन समझ लेंगे. तो प्रेस रिलेशंस, सबसे पहले प्रेस रिलेशन, यानी कि पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट क्या करता है, प्रेस को टाइम टू टाइम अपने बारे में, मीन्स जो उनका ऑर्गेनाइजेशन है, फॉर्म है, अपने बारे में नॉलेज देते रहता है. मीन्स उनको न्यूज़ अपडेट करते रहते हैं कि हमारे यहाँ ऐसा है, हमारे इतने प्रॉफिट हो रहे हैं, हमारे इतने शेयर होल्डर्स हैं. जो भी उनको एक जनरल न्यूज़ जो है वो उनको प्रोवाइड करते रहते हैं. ठीक है. तो इसके थ्रू क्या होता है कि पब्लिक में ये रहता है कि हाँ, हमें इस कंपनी के बारे में अच्छी नॉलेज है. जैसे टाटा कंपनी है, तो टाटा कंपनी के बारे में हम क्या सोचते हैं कि उनके, क्योंकि वो टाइम टू टाइम अपने बारे में न्यूज़ अपडेट करते रहते हैं, तो इसीलिए हमको अच्छी नॉलेज है उसके बारे में. हमारे दिमाग में उनके लिए क्या है, एक अच्छी इमेज बैठी हुई है कि हाँ, टाटा प्रोडक्ट है, इट मीन्स ये क्वालिटी बेस्ड प्रोडक्ट है, ब्रांडेड है. तो ये क्या हो गया, पब्लिक रिलेशन हो गया. ठीक है. तो वो टाइम टू टाइम प्रेस रिलेशंस प्रोवाइड कराते रहती है प्रेस के थ्रू, यानी कि न्यूज़ के थ्रू हमें अपने नॉलेज देती रहती है कंपनी. नेक्स्ट इज़ द प्रोडक्ट पब्लिसिटी. जो भी कोई प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है तो उसके बारे में प्रमोट करना, कम्युनिकेट करना, उस प्रोडक्ट के बारे में बताना. और बताना कैसे, कोई जैसे स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइज करके या फिर कोई एक सेमिनार ऑर्गेनाइज करके उस प्रोडक्ट के बारे में हमें जो पब्लिक है उसको बताना. तो ये आपका प्रोडक्ट पब्लिसिटी हो गया. नेक्स्ट इज़ द कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन. कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन का मतलब है कि कॉर्पोरेट के बारे में, जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके बारे में हमारी क्या इमेज, मीन्स कंज्यूमर का क्या इमेज रहता है, क्या सोचते हैं वो, तो वो कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन हो गया. मीन्स कॉर्पोरेट के बारे में क्या हमें नॉलेज है, तो वो अपने बारे में न्यूज़ अपडेट करते रहते हैं, अपने बारे में बताते हैं. और इट इज़ डन विद द हेल्प ऑफ न्यूज़ लेटर्स या न्यूज़ पेपर्स. एनुअल रिपोर्ट्स जो रहता है उसके थ्रू हमें नॉलेज मिलती रहती है कि कॉर्पोरेट जो कंपनी है वो किस कंडीशंस में है. तो ये हमें पता चलता है. न्यूज़ लेटर्स जो रहते हैं, बिजनेस न्यूज़ लेटर रहते हैं, बिजनेस न्यूज़ रहते हैं, और एनुअल रिपोर्ट्स रहते हैं, जो बिजनेस के एनुअल रिपोर्ट्स, उसके थ्रू हमें कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन मीन्स वहाँ से हमें वो न्यूज़, वो चीज़ें कम्युनिकेट होती रहती है.
तो ये भी आपका क्या है, जब हमें उसके बारे में पता चलेगा तभी तो हमारे अंदर भी इंटरेस्ट जागेगा कि हम उस कंपनी के प्रोडक्ट को यूज़ करें। नेक्स्ट इज़ द लॉबिंग। लॉबिंग का मतलब है कि आप जैसे कंपनी है, कंपनी को क्योंकि बहुत सारे लोगों के साथ डील करना होता है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में अपने प्रोडक्ट को बेचना है, तो यानी कि उनको गवर्नमेंट के साथ भी डील करना होता है, टैक्स पॉलिसी वगैरह उनको डिसाइड करनी होती है। तो ये कैसे होता है, जब उनका रिलेशन गवर्नमेंट के साथ, जो गवर्नमेंट सेक्टर के पर्सन हैं उनके साथ अच्छा रिलेशन रहेगा, और दोनों एक दूसरे के साथ अच्छा रिलेशन रखते हैं, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है गवर्नमेंट के लिए भी कि वो जो कॉर्पोरेट फील्ड है उनके, इंडस्ट्रियल फील्ड है उनके साथ अपने रिलेशन अच्छे रखें, और दोनों मिल करके एक टैक्स पॉलिसी डिसाइड करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड द लॉबिंग। ठीक है, यानी कि दोनों का क्या है, कंबाइंड रिलेशन रहता है, मीन्स कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ द दिस वन कॉर्पोरेट सेक्टर एज वेल एज द गवर्नमेंट सेक्टर पर्सनस, एंड दे डिसाइड बाय सिटिंग, डिसाइडिंग, हर एस्पेक्ट्स को वो ध्यान में रखते हैं, डिसीजन लेते हैं, और तब उसके बाद टैक्स की पॉलिसी डिसाइड करते हैं। नेक्स्ट इज द काउंसलिंग। देखिए, काउंसलिंग का मतलब है कि कंपनी अपना कंट्रीब्यूशन देती है, जैसे सोसाइटी है, सोसाइटी के लिए जैसे आप देखते हो स्वच्छ भारत अभियान के लिए कोई कंपनी अपना कुछ पैसे दे रही है, या फिर जो एजुकेशन पॉलिसी है उसके लिए कुछ पैसे दे रही है, या चैरिटी कर रही है, जो ऑर्फनेज है वहाँ वो चैरिटी कर रही है। तो ये क्या हो गया, एक तरफ से काउंसलिंग हो गया कि वो अपने लिए ये बता रही कि हम भी जो है सोसाइटी से रिलेटेड हैं और सोसाइटी के बारे में सोचते हैं, मीन्स हम कंसर्न हैं अपनी सोसाइटी के लिए। तो ये एक तरीके से जनरल पब्लिक के लिए क्या है कि हम जो कॉर्पोरेट सेक्टर है, जो मैनेजमेंट सेक्टर है, वो सोसाइटी को हेल्प भी कर रहा है, मीन्स कॉर्पोरेट सेक्टर सोसाइटी को हेल्प भी कर रहा है, क्योंकि वो सोसाइटी से रिलेटेड है, सोसाइटी में सेटअप किया गया है। दैट कम्स अंडर द काउंसलिंग, मीन्स जो डिपार्टमेंट है आपका, दैट इज़ द पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट, वो इस काम को किसके थ्रू करवाता है, अपने मैनेजमेंट के थ्रू करवाता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया रोल ऑफ पब्लिक रिलेशंस, और ये रिलेशन होना बहुत ज़रूरी है, तभी कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च किया जाता है और उसकी सेल या परचेज होती है। जब तक उसका इमेज अगर अच्छा नहीं रहा पब्लिक में, तो वो प्रोडक्ट कभी भी नहीं बिकेगा। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पब्लिक रिलेशन, और इसी वजह से एक पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट भी सेटअप किया जाता है, विच आई हैव सेट, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बता दिया था। ओके, दिस पॉइंट्स यू कैन राइट इन योर नोटबुक, and this you can write definition. Public relation refers to a variety of programs to promote and protect a company's image or its products in the eyes of a public. Means इसका पूरा मतलब यही है कि पब्लिक के दिमाग में, पब्लिक के इमेज में अपने प्रोडक्ट और अपनी कंपनी की इमेज को इन्हेंस करना। Got it? That is called your public relation. Okay, thank you students.